फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान में पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में। आखिर ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन को अंग्रेजी में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं और आज हम इसी को सीखने चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले आपको एक चित्र बनाना पड़ेगा। इस चित्र में ये आपका कहलाता है परावर्तक पृष्ठ। क्या कहलाता है ये आपका कहलाता है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, ठीक। और इस परावर्तक पृष्ठ के लंबवत एक रेखा खींच लेते हैं या मान लेते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल, जिसे हिंदी में कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। अब ध्यान से सुनिएगा। परावर्तक पृष्ठ खींचने के बाद ये पूरा समतल, या आप यूं माने कि ये पूरा माध्यम दो भागों में विभाजित हो गया। इसको हम फर्स्ट माध्यम के नाम से पुकार सकते हैं और इसको सेकंड माध्यम के नाम से। चलिए इसको आगे बढ़ा लीजिए। ये आपका प्रथम माध्यम हो गया और ये आपका द्वितीय माध्यम हो गया। अब हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है और प्रकाश की इसी क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहा हमने? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर, एक माध्यम मतलब अभी ये पहला माध्यम है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर ये दूसरे माध्यम में जाती है तो होता क्या है, ये अपने परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में, उसी माध्यम मतलब ऊपर वाले ही माध्यम में वापस चली जाती है। ठीक है, क्या समझा आपने? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। प्रकाश की इसी क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आपको क्लियर हो गया? चलिए इससे जुड़ी हुई कुछ बातें। क्या जुड़ी हुई बातें हैं? ये आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं। परिभाषा, ठीक। अब इसमें कौन कौन सी परिभाषा पढ़नी है, चलिए देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित हमें कुछ इतनी परिभाषाएं या इतने टॉपिक हमें समझना है। चलिए एक बार फिर से हम लोग रिवाइज पे चलते हैं। क्या प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पृथककारी पृष्ठ या इसी को कहते हैं परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। प्रकाश की इसी क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया। अब प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमें जानना होगा। इसके बाद फिर हम उस पर कुछ चर्चा आगे बढ़ाते हैं। चलिए, जैसा कि देख पा रहे हैं, पहला नंबर है आपका परावर्तक पृष्ठ। आखिर ये परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ का मतलब होता है कि आती हुई प्रकाश की किरण जिस पृष्ठ से टकराकर पुनः वापस चली जाती है उसी पृष्ठ को हम लोग परावर्तक पृष्ठ के नाम से जानते हैं या उसी पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा, इसकी पहचान है। आगे बढ़ते हैं। आपतित किरण क्या होता है? आती हुई प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या है ये? आती हुई प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये बातें समझ में आई? आती हुई प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण का मतलब होता है परावर्तक पृष्ठ से टकराकर जाती हुई प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या? परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ से टकराकर जाती हुई प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। हमने पहचान लिया परावर्तित किरण क्या होता है। अच्छा, अब हम आते हैं आपतन बिंदु पे। आखिर आपतन बिंदु क्या होता है? तो ध्यान से सुनिएगा। यहीं पर एक बिंदु होता है जिसे हम लोग आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। आपतन बिंदु का मतलब होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जहां पर मिलते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, यहां पर आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोगों ने पहचान लिया। अब अगला नंबर है अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? तो ये जो परावर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत खींची गई जो एक रेखा होती है उसी को हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या? परावर्तक पृष्ठ की अभिलंबवत जो खींची गई रेखा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इसको भी हमने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो ध्यान सुनिएगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आई, इसी को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आई से इंडिकेट कर दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई कहलाता है। इसकी परिभाषा समझ में आ गई, पहचान समझ में आ गया। अब परावर्तन कोण को आर से इंडिकेट करते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं?
परावर्तन कोण का मतलब होता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण R परावर्तन कोण कहलाता है। क्या? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण R आपका परावर्तन कोण R कहलाता है। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और इस वीडियो में आज हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा और प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को भी हमने देख लिया। तो इन्हीं बातों के साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। और हाँ, ये टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया इसके लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, ध्यान रखिएगा। इन्हीं बातों के साथ आपको धन्यवाद।